अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमने जो है स्टैंडर्ड 10 का कोऑर्डिनेशन कंट्रोल का टॉपिक करना है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है गवर्नमेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी बुक्स चैप्टर से स्किप की गई हैं, तो ये स्किप करने के बाद जो उन्होंने फर्दर टॉपिक दिया है हम वो रीड करने लगे हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, हमने जब कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि हमारे पास दो तरह के सिस्टम है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये हमारा सेकंड है। और हमने वहाँ पे बताया था कि जो CNS है वो डील करता है न्यूरॉन्स, नर्व्स, गैंग्लियन से एक्सेट्रा। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो जो है ऑपरेट होता है हार्मोन्स के ज़रिए। हार्मोन्स के ज़रिए ये केमिकल्स हैं। अब केमिकल्स दो तरह से, या तो ये ब्लड में रिलीज़ होते हैं या ये किसी डक्ट में रिलीज़ होते हैं, प्रॉपर डक्ट। ठीक है, ब्लड में रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स जो हैं वो ग्रोथ हार्मोन हो सकता है, कद बढ़ाने वाला हार्मोन एक्सेट्रा। और डक्ट में जैसे कि जो है वो स्टमक के जो हार्मोन्स हैं वो स्टमक के बैक के अंदर जो हैं रिलीज़ होते हैं। अब जो है एंडोक्राइन सिस्टम किस किस तरह की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, सबसे पहले आता है ग्रोथ। वो इंसान की ग्रोथ, यानी कि जहाँ तक उसकी एज है वहाँ तक उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे बेबीज़ को प्रोड्यूस करवाना। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ शुगर। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ शुगर, यानी कि अगर शुगर को कंट्रोल करता है। अगर वो शुगर कंट्रोल ना कर सके ब्लड के अंदर तो शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज़ होने का ख़तरा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर का, रिब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी। ठीक है, इस यानी कि ये सारे काम करने के लिए वो कम्युनिकेट करता है जिस चीज़ से, वो होता है हार्मोन। हार्मोन जो है इफेक्टर के पास जाता है और उसे कहता है कि अपना काम करें। जब आपको चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि एंडोक्राइन का काम स्लो होता है लेकिन देर पा होता है। ठीक है, यानी कि वो काम तो बहुत स्लो करता है। जैसे कद जो है वो इंसान बच्चे का पैदा होने तक 17-18 साल, 19-20 साल तक बढ़ता है। ठीक है, हर इंसान का अपना एक लेवल होता है कि वो किस एज तक जो है कद बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये यानी कि एक हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन ने जो ये काम किया है कद बढ़ाने का वो देर पाए। ये नहीं है कि कद जो है उम्र के बाद छोटा होना शुरू हो जाएगा, नो, यानी कि ये परमानेंट वर्क है। लेकिन जैसे CNS का काम है, यानी कि मैंने पढ़ा लिया तो मेरा काम ख़त्म, CNS का काम ख़त्म हो गया। यानी कि मैं कोई और काम करूँगी तो CNS उस काम के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। यानी कि वो काम तो वो डेली लाइफ के काम यानी कि शॉर्ट टर्म काम करेगा, यानी कि वो टेम्परेरी काम करेगा। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो परमानेंट काम वर्किंग पे जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका काम थोड़ा सा स्लो होगा लेकिन ये देर पाओगा। ओके, हम इसकी अब थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। The activities such as growth, reproduction, maintenance of glucose concentration in blood, reabsorption of water in kidney etc. need to regulate, यानी कि काम इन चीज़ों को रेगुलेट करना पड़ता है डेली बेसिस पे। एंडोक्राइन सिस्टम परफॉर्म देयर दिस जॉब, दिस सिस्टम यूज केमिकल और कम्युनिकेट विद इट्स इफेक्टर, यानी कि ये यूज़ करता है केमिकल अपने बात कम्युनिकेट करने के लिए अफेक्टेड के साथ। ठीक है, ये नर्व या न्यूरॉन्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करता। दीज केमिकल आर नाउन एज हार्मोन्स। आर हार्मोन्स आर स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूलर सिंथेसाइज सीक्रेट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। ये हार्मोन की है डेफिनेशन। ठीक है, these glands are ductless and release their secretion hormone directly into bloodstream. Blood carries the hormone to target organ or tissue upon they can act. ठीक है, अब वो कहता है यहाँ पे उसने कहा है कि ये हार्मोन जो है ब्लड स्ट्रीम के अंदर ड्रग जो है वो टारगेट तक, टिश्यू या सेल तक या ऑर्गन तक पहुँचा दिए जाते हैं। मैनी ग्लैंड्स इन ओवर बॉडी, हमारी बॉडी में बहुत से ग्लैंड्स हैं। आर एक्सोक्राइन,
एक्सोक्राइन का मतलब है कि वो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन है कि वो अपना जो हार्मोन्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ नहीं करते। सच ग्लैंड्स हैव डक्ट फॉर रिलीजिंग देयर सेक्रेशन, उनके पास डक्ट्स होती हैं कि वो अपनी सेक्रेशन वहाँ पे कर दें। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि जो मैदे के अंदर होता है, एंड स्किन ग्लैंड जो कि स्किन के अंदर होता है, यानी कि स्किन के अंदर जो स्वेटिंग वगैरह हो रही होती है या ऑयल आ रहा होता है सीबम ग्लैंड की वजह से, तो वो किसी ब्लड स्ट्रीम के अंदर नहीं करता वो, बल्कि वो डायरेक्ट स्किन के ऊपर ही ले आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है द स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है एक, जैसे कि मेंढक की एग्जांपल ली जाए तो वो जब पैदा होता है तो एक फ़िश लाइक होता है। ठीक है, एक फ़िश से लेके पूरा का पूरा जो है मेंढक बनने में जो वो प्रोसीजर से गुजरता है उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। सेकेंड एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल एक जो है क्या कहते हैं बटरफ्लाई, वो एक कीड़े से यानी कि एक सुंडी लाइक से जो है एक पूरी बटरफ्लाई में चेंज होती है। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं मेटामॉर्फिस। इन मैनी एनिमल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, इसे कंट्रोल किया जाता है हार्मोन्स के जरिए। लाइफ एक्टिविटीज सच एज सेल डिवीजन इन इनवर्टिब्रेट्स आर आल्सो रेगुलेटेड बाय हार्मोन, यानी कि सेल डिवीजन जो है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, यानी कि सेल जो डिवाइड होते हैं उन्हें रेगुलेट किया जाता है हार्मोन्स के जरिए। हार्मोन्स आल्सो कंट्रोल एक्टिविटी लाइक माइग्रेशन इन बर्ड्स, यानी कि हार्मोन माइग्रेशन का मतलब होता है कि परिंदे जो हैं सर्दी और गर्मी के मौसम में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ये चीज़ भी कंट्रोल करता है हार्मोन। हार्मोन हैव बीन आइडेंटिफाइड इवन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो कहता है कि हमें हार्मोन जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी मिला है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड।